क्या हालचाल मेरे प्यारे भगवान रूपी स्टूडेंट्स। सौरभ कुमार सूर्या, राजीव कुमार झा, दिवाकर डहरिया, राम कुमार, कोलकाता से हो क्या आप? यू आर फ्रॉम कोलकाता। राम कुमार जी। सुनील कुमार कश्यप, अरे सुनील कुमार जी आप भगवान हो मेरे, आप अपना नाम क्यों लिख रहे हैं? हम है ना आपका नाम लेने के लिए। आरडीएक्स तौसीफ रजा, कुलसन कुमार, छोटू, और ये गौतम करके हैं कुछ, सुजीत कुमार, आलोक कुमार, सवाना, जय दीक्षित और दिवाकर, पूनम सिंह, विनीता, सूर्या, सुनैना गंगवार जी, आईएएस अमन कुमार, जैतुल हसन, जय दीक्षित। मेरे प्यारे बच्चों एक बारी जल्दी से बताओ कैसे हो आप सभी। ये तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा कि कैसे हो, इसलिए एक दिल फेंक के मार दो उधर से। जिनका लाल रंग का दिल होगा वो बहुत अच्छे हैं, हंस रहे हैं। जिनका हरे रंग का दिल होगा वो खाना पीना खा के आए हैं, और जिनका काले रंग का दिल होगा वो भूखे पेट आए हैं और वो मुझसे जलते हैं, ऐसा कुछ मान लिया जाएगा। जल्दी से फेंक के मारो उधर से, जिससे कि ये पता लग पाए कि आप बिल्कुल ठीक हो। काले भी फेंके जा रहे हैं भैया, काले भी खूब फेंके जा रहे हैं, हरे भरे भी खूब फेंके जा रहे हैं। काले ज्यादा हैं पर नीले भी हैं, काले ज्यादा आए हैं, काले, कालों का रंग ज्यादा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, सुंदर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। सतीश, जय दीक्षित, विकास, आईएएस अमन, कन्हैया, अमन सिंह, अभिमन्यु, जय दीक्षित, अजय सैनी, प्रिंस कुमार, कौशल, सतीश, दुर्गेश, पल्लवी, नवयुग, मुकेश तिवारी, सूर्या, कन्हैया, नीलेश, अमित, गोलू, अभिषेक, सूरज कुमार, सागर, जय दीक्षित, गौरव, शिवा कुमार, पुनीत, अमन, अरुण कुमार, भोला और मेरा प्यारा गोला। अब प्रीवियस क्लास के कुछ सवालों के जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अब आप सबके कमेंट में मुझे जवाब दिखने चाहिए। हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया, हाईएस्ट ऑनर ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड फ्रॉम विच डेट? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? भारत रत्न पुरस्कार की, हाँ आरपीएफ कांस्टेबल सेम रहेगा। खूब डीप में पढ़ा रहा हूं क्योंकि एनटीपीसी में स्टैटिक जी के डीप में पूछी जाती है। 1954 भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। पहली बार भारत रत्न मरने के बाद किसको दिया गया? पहली बार भारत रत्न मरने के बाद किसको दिया गया? पहली बार भारत रत्न मरने के बाद किसको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम विदेशी कौन था जिसको भारत रत्न दिया गया? प्रथम विदेशी कौन था जिसको भारत रत्न दिया गया? प्रथम विदेशी कौन था जिसको भारत रत्न दिया गया? किसका आएगा सबसे पहले? किसी का पूरा नहीं आया, सुमन कुमार का पूरा आया है, केवल सुमन कुमार, और बाकी कमेंट इतने तेज चल रहे तो आई कांट सी योर कमेंट्स। खान अब्दुल गफ्फार खान। सबसे यंग व्यक्ति कौन है? सबसे युवा कौन है? सबसे युवा कौन है जिसको भारत रत्न दिया गया? सबसे युवा कौन है जिसको भारत रत्न दिया गया? सचिन तेंदुलकर। तो बेटा ये तो हो गया लास्ट क्लास का रिवीजन। अब कुछ मौखिक सवाल हैं, ये तो लिखित सवाल हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954। भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला पीएम जवाहरलाल नेहरू, पहली महिला इंदिरा गांधी, मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री, पहला विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, और सबसे युवा सचिन रमेश तेंदुलकर। सबकी समझ में आ रहा है ना? बेटा अंशुल इस बात की गारंटी नहीं है, मुझे क्या पता मैं अभी यहां से बाहर जाऊं और चौराहे पे मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊं।
इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। तो मैं इस बात की गारंटी कैसे ले सकता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें से ही आएगा पूरा? मैं ये गारंटी कभी भी नहीं लूंगा, आज जीवन ये झूठ नहीं बोलूंगा। जहां पर ये झूठ बोला जा रहा हो, आपको वो मुबारक। मेरी खुद की गारंटी नहीं है कि मैं कब तक जीवित हूं। आप कैसे कह सकते हो कि मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें से पूरा आ जाएगा दोस्त? लेकिन एक बात मैं बता दे रहा हूं, अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आएगा तो इस दुनिया में किसी भी टीचर की पढ़ाई हुई जीएस नहीं आएगी। इस बात की गारंटी ले लो, लिख लो ये बात। अगर मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आएगा तो इस दुनिया में किसी और का पढ़ाया हुआ भी नहीं आएगा। ये बात लिख लो, नोट डाउन द थिंग। दिव्या, मुझे नहीं पता उसके बारे में, जो आप कह रहे हो उसके बारे में मुझे नहीं पता। क्लास शुरू की जाए। मैं झूठ नहीं बोलना जानता, मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं झूठ बोल के एडमिशन लेना नहीं जानता। मुझे इतना पता है कि अगर मेरा पढ़ाया नहीं आएगा तो किसी और का पढ़ाया नहीं आएगा। अगर मेरी 100 रुपया वाली क्लास का नहीं आएगा एग्जाम में, तो किसी की 5,000 रुपया वाली क्लास का भी नहीं आएगा एग्जाम में। आई एम द वन हु टीच विद द फुल हार्ट एंड सोल। मैं एक ऐसा अध्यापक हूं जो अपनी आत्मा और पूरे दिल से पढ़ाता हूं। तो क्यों नहीं आएगा मेरा पढ़ाया हुआ? क्यों नहीं आएगा मेरा पढ़ाया हुआ? मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। चलिए हेडिंग लगाइए दोस्त, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मेरे बच्चे? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अंग्रेजी में कहते हैं इसको जनापीठ अवार्ड। जनापीठ अवार्ड है क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार? सबसे बड़ी बात, इस पुरस्कार को अगर मैं तोड़ लूं तो ज्ञान प्लस पीठ हो जाएगा। अंग्रेजी वालों को भी यही समझना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ज्ञानपीठ को अगर मैं तोड़ लूं तो यह अवार्ड दो भागों में टूट जाएगा। एक तरफ तो चला जाएगा ज्ञान और दूसरी तरफ चला जाएगा पीठ। ज्ञान की देवी कौन है? सरस्वती। सरस्वती। और सरस्वती हमें देती है आवाज। सरस्वती हमें क्या देती हैं? आवाज। तो माता सरस्वती को ही कहा जाता है वाग देवी। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? वाग देवी। वाग देवी। माता सरस्वती को ही वाग देवी कहा जाता है। वाग देवी। वाग देवी नहीं बेटा, अभिषेक चिरोले, जनापीठ इज द राइट स्पेलिंग। सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन द क्लास। अभी मैंने नोवेल करवाया नहीं है, इसलिए आगे की मत सोचो, जो करवा रहा हूं उसके ऊपर फोकस करो। ज्ञान की देवी बाग देवी। तो बेटा यह पुरस्कार साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। किसका बेटा? साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार। हाईएस्ट ऑनर ऑफ लिटरेचर। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कि साहित्य में बेहतर परफॉर्मेंस किया हो। यह ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि साहित्य में, लिटरेचर में बेहतर परफॉर्मेंस करते हो। ठीक है? क्या होगा?
ज्ञानपीठ ही सर्वोच्च सम्मान है, व्यास नहीं है। सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ज्ञानपीठ। तो साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है बेटा। अब ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है मेरे बालक, ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये आपको कैसे याद रखना है वो मैं आपको बताई दे रहा हूं कि इसकी स्थापना 22 मई 1961 में, 22 मई 1961 में रमा जैन के द्वारा की गई, रमा जैन द्वारा की गई। स्टेब्लिश ऑन 22nd of May 1961 वाई रमा जैन। किसके द्वारा की गई बेटा? रमा जैन के द्वारा। अब ये रमा जैन है कौन? यह टाइम्स ऑफ इंडिया, अखबार आता है ना एक, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन साहू शांति प्रसाद जैन की स्मृति में दिया जाता है। जनापीठ अवार्ड provided in the field of literature, by Times of India Foundation। टाइम्स ऑफ इंडिया फाउंडेशन। अगली बात आपको याद रखनी है, टाइम्स ऑफ इंडिया फाउंडेशन स्टार्टेड फ्रॉम 22nd of May 1961 by रमा जैन। पहला पुरस्कार प्रथम पुरस्कार 1965 में दिया गया। फर्स्ट अवार्ड provide in the field of provided in 1965। कब दिया गया बेटा? 1965 में ये दिया गया, 1961 में दिया गया पहली बार। पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया। किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को दिया गया। क्लियर है? 1965 में पहला पुरस्कार किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को, है ना? याद रखेंगे कि नहीं? जी शंकर कुरूप को दिया गया, जो कि मलयालम के लेखक थे।
फर्स्ट award provided to जी शंकर कुरूप इन मलयालम। क्या है भाई? मलयालम। ठीक है, ब्लॉक कर दूंगा, ज्यादा मेरा नाम लोगे तो दिलवा दूंगा तुम्हारा नाम अभी, है ना? ठीक है, ठीक है। पहली बार 1965 में दिया गया था, ये लिखा है ना। तो पहली बार कब दिया गया था जी शंकर कुरूप को? 1965 में। ठीक है, अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है वो, और वो प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसमें धनराशि कितनी दी जाती है? इसमें धनराशि कैश प्राइज कितना दिया जाता है? तो याद रखना बेटा, शुरुआत हुई थी 1 लाख। 1965 में कितने दिए जाते थे? 1 लाख रुपया। और 2005 में कितने दिए जाते थे? 7 लाख रुपया। और 2011 से कितने दिए जा रहे हैं? 11 लाख रुपया। 2012 करो इसे, 11 लाख रुपया। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने रुपया दिए जाते हैं, जो इस समय दिए जाते हैं वो कितने हैं? 11 लाख रुपया। वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार में ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपया वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपया 11 लाख रुपया दिए जाते हैं। प्रेजेंटली प्रेजेंटली 11 लाख रुपीज कैश प्राइज प्रोवाइड इन जनापीठ अवार्ड। किसमें बेटा? ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने लाख रुपया? 11 लाख रुपया दिए जाते हैं। क्या भाई नहीं आया समझ में? पहले कितने थे? 1 लाख। फिर कितने हुए? 7 लाख। फिर क्या हुआ? आपके कितने हो गए? 11 लाख रुपया। रोहित विश्वकर्मा, या तो तुम पागल हो या फिर तुम्हारा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरे बच्चे, या फिर तुम्हारा नेट बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, तो बात यह है कि यहां पर अगर हम देखें तो मैंने यहां बदल के 9065 कर दिया है। ठीक है, ठीक बेटा, तो ये मैंने बदल दिया है। ठीक, चलो, तो वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपया दिए जाते हैं, याद रखना है आपको। एक बात बताओ, जैसे मान लो कि आज किसी व्यक्ति को, मान लो
आज किसी व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। एक सन ऑफ रामलाल जी हैं, हो सकता है रामलाल जी उनके पापा का नाम हो, तो रामलाल जी के सुपुत्र कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे का नाम तो मैं पढ़ नहीं पाया, क्या नाम था, ऐसी करके गर्दन मोड़ के देखा तो कुछ कहना चाह रहे थे कि गुरुजी कुछ ऐसा वैसा, मैं पढ़ नहीं पाया पूरा कमेंट, बस इतना पढ़ लिया, ऊपर वाला नाम लिख रहा था सन ऑफ रामलाल। तो रामलाल जी के सुपुत्र कौन है वो एक बार आए। आपका मैसेज नहीं पढ़ पाया मैं पूरा, कुछ बड़ा सा मैसेज लिखा था आपने। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में, लेकिन पहली बार दिया गया था 1965 में। 25 बार बता चुका हूं बेटा, क्यों बार बार एक ही बात को लेकर। नहीं सुने ना रामलाल जी, पता नहीं उनका नाम है रामलाल जी या उनके पापा का नाम है रामलाल जी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा ही जबरदस्त उन्होंने लिखा है, बहुत संस्कारी प्रकृति के बालक हैं। उनका नाम लेना मेरा मन कर रहा था। तो मेरे दोस्त प्यारे बालक, चलो पहली बात तो ये सुन लो, केवल भारतीय नागरिकों को मिलता है ये, केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। दिस अवार्ड प्रोवाइड टू ओनली इंडियन सिटीजन। क्या? इंडियन सिटीजन, केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, विदेशियों को नहीं दिया जाता। क्लियर है? यह केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, विदेशियों को नहीं दिया जाता। 2013 में अंग्रेजी भाषा को भी जोड़ा गया, अंग्रेजी भाषा को भी जोड़ा गया। इन 2013 इंग्लिश लैंग्वेज वॉज एडेड। इसका मतलब यह है कि बिफोर 2013 ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज नॉट प्रोवाइडेड इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश। मतलब इंग्लिश राइटर को यह पुरस्कार पहले नहीं मिलता था, इंग्लिश राइटर को यह पुरस्कार नहीं मिलता था, है ना। और याद रखिए कि 2013 में पहली बार इंग्लिश को भी इसमें शामिल किया गया कि चलो इंग्लिश में दे देंगे। तो वर्तमान में यह कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो वर्तमान में यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची प्लस अंग्रेजी व अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। प्रेजेंटली दिस अवार्ड provides in 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेज है बेटा? एंड इंग्लिश लैंग्वेज। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं बच्चे? 8वीं अनुसूची में 22 और एक अंग्रेजी हो गई, तो कितने हो गए? 23 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है।
संविधान में आएगा आपका 8वीं अनुसूची क्या है। ठीक है, तो क्या है भाई कि ये 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेज, और एक लैंग्वेज कौन सी हो गई आपकी, इंग्लिश। इंग्लिश को दूसरे रंग से लिख दे रहा हूं तो आपकी और समझ में आ जाएगा। तो 23 लैंग्वेज के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? कितनी लैंग्वेज को, 23 लैंग्वेज के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत या परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ हो तो पूछ लो, और न हो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, न हो तो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत या परेशानी हो तो पूछ लो। ठीक है, कुछ बच्चों को दिक्कत है। अरे बेटा बता चुका हूं 22 लैंग्वेज है, मैं दोबारा से समझा दे रहा हूं। बेटा ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे भारत का साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है। पहले बात, इसकी स्थापना तो हो गई थी 22 मई 1961 में, लेकिन पहली बार दिया गया था 1965 में। पहली बार कब दिया गया था, 1965 में। पहली बार इसकी जो धनराशि दी जाती थी वो 1 लाख रुपया, फिर 2005 में 7 लाख रुपया, 2012 के आसपास इसकी धनराशि कर दी गई 11 लाख रुपया। क्लियर है? और इसके बाद मैंने आपको बताया कि अभी वर्तमान में 11 लाख रुपया दिए जाते हैं, केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। 2013 में अंग्रेजी भाषा को भी जोड़ दिया गया। 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, और 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेज और एक अंग्रेजी, तो कुल मिला के कितनी भाषाओं के लिए दिया जा रहा है, अब 23 भाषाओं के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि आपकी समझ में आ जाएगा कि ये 22 भाषा और एक अंग्रेजी के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? अब तक कुल 2024 तक कुल 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं। कितने? 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल 2024 58 ज्ञानपीठ अवार्ड has been awarded, डिस्ट्रीब्यूटेड कर लो। लेकिन आपसे यह सवाल नहीं पूछेगा, आपसे यह सवाल नहीं पूछेगा, यह सवाल आपसे नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि अब तक कुल कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, अब तक कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। क्या रामलाल जी आप सर से ही बोलिए, मेरा इसमें कोई रोल वोल नहीं है, तो प्लीज यहां पर अनर्गल कमेंट ना करें, प्लीज रामलाल जी। ठीक है, इसमें अनर्गल कमेंट ना करें, ये फालतू के कमेंट हैं आपके। ठीक है रामलाल जी, तो 2024 में 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जा चुके हैं। अब तक कुल 64 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। कितने लोगों को? 64 लोगों को। टिल नाउ टोटल 64 पीपल हैज बीन अवार्डेड। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ये वाली बात आपको याद रखनी है।
यही आपसे पूछ लेगा कितने पुरस्कार, 58। लोग कितने, 64। 2024 में 2024 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया। किसको, रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया 58 जनापीठ अवार्ड। जनापीठ अवार्ड has been provided to रामभद्राचार्य एंड गुलजार। और पहला किसको दिया गया था, पहला किसको दिया गया था, पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, पहला पुरस्कार किसको दिया गया था, पहला दिया गया था जी शंकर कुरूप को। आंख से अंधे होने के बावजूद, कारण नहीं बावजूद भी पूरी रामायण कंठस्थ याद है। पहला दिया गया था जी शंकर कुरूप को। ये मलयालम के लेखक थे, इनकी पुस्तक का नाम ओट्टुकस है। अब बात करते हैं बारी बारी से मेरे प्यारे साथियों, किनकी, इन पुरस्कारों की, किस किस को कब कब क्यों कहां कैसे दिए गए हैं ये पुरस्कार। चलो, पहला पुरस्कार 1965 मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप, इनकी पुस्तक का नाम ओट्टुकस। क्या नाम बेटा, ओट्टुकस। पहला कौन को दिया गया, जी शंकर कुरूप, ओट्टुकस। दूसरा पुरस्कार तारा शंकर 1966, तारा शंकर, तारा शंकर गढ़ देवता, गढ़ देवता बांग्ला, बांग्ला के लेखक हैं ताराशंकर इनका नाम था, और किताब का नाम है गढ़ देवता। क्या नाम था बेटा, गढ़ देवता, है ना, गढ़ देवता इनकी किताब का नाम था। पहला है आपका मलयालम जी शंकर कुरूप ओट्टुकस, ओट्टुकस बांग्ला, ये अंग्रेजी लिख रहा हूं बेटा, ताराशंकर गढ़ देवता, गढ़ देवता। पहला पुरस्कार हो गया, दूसरा पुरस्कार हो गया, तीसरे पुरस्कार की ओर बढ़े हम। तीसरा पुरस्कार केबी पुत्तपा 1967, केबी पुत्तपा कन्नड़, कन्नड़ के हैं, कन्नड़, केबी पुत्तपा, केबी पुत्तपा श्री रामायण दर्शनम, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, रामायण दर्शनम। केबी पुत्तपा श्री रामायण दर्शनम, श्री रामायण दर्शनम। कौन सी किताब का नाम अंग्रेजी में नहीं लिखा बेटा, अगर 1965 को भी अंग्रेजी में लिखवाना है तो यही तो लिखेंगे, 66, 1967। आप लोग क्लास के खत्म होने के बाद बहुत पछताओगे
क्योंकि हम कमेंट क्यों कर रहे थे? हम बेसिकली कमेंट किसके लिए कर रहे थे? ये आदमी तो हमारे जो डाउट हम पहले से पूछ रहे हैं अपने आप बता के जा रहा है, हम कमेंट कर किसके लिए रहे थे? ये पछतावा होगा आप सबको। जैसे कोई कहता सर अंग्रेजी नहीं लिख रहे, अरे भैया थोड़ा सा समय दोगे तो सब लिखूंगा। वह सर जी के दो हाथ तो है नहीं कि एक हाथ से हिंदी लिखता जा रहा है दूसरी से अंग्रेजी, एक पल का समय लगेगा। जो बालक पूछ रहे वो किस किताब के लिए दिया गया था, तो संग संगी तो लिखवाऊंगा सबका एक साथ। एक साथ ही तो लिखवाऊंगा सबका। अब ऐसे थोड़ी कि एक का पहले लिखवा दूं फिर बाद में, वो भी पछताएंगे, वो भी पछताएंगे। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा समय तो दीजिए बेटा। पछताओगे आप, क्योंकि मैं सारे डाउट अपने आप ही क्लियर करता चल रहा हूं। एक बार में अब तक अधिकतम 2 लोगों को दिया जाता है, ये वाला डाउट भी सबसे बाद में आ जाता, ये वाला डाउट भी सबसे बाद में आ जाता, क्योंकि मैं एक भी डाउट रहने ही नहीं देता, मैं सबसे बाद में बता के जाता। लेकिन बालक क्या होता है ना कि थोड़ी सी होशियारी होती है उसके अंदर, चलो चलो मैं पूछ लेता हूं। और नाम तो लेने के लिए ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैं अगर नाम ले लूंगा तो ये अमर हो जाएंगे, फिर इनको कोई रोकने वाला नहीं है ना। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत 1968 हिंदी। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, चिदंबरा इनकी पुस्तक का नाम है, चिदंबरा हिंदी। सुमित्रा नंदन पंत, चिदंबरा। मुझे कमेंट ऑफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां पर बैठे हुए हैं भैया, वो आराम से आपके कमेंट देखते रहते हैं। क्लास के बाद सबके पास फोन पहुंच जाता है जो ज्यादा कमेंट करता है, मुझे क्या ही जरूरत है कमेंट बंद करवाने की, सबका पहुंच जाएगा। भैया तुम्हें डाउट हो रहा है, पीछे एक कंफ्यूजन है, उसको जल्दी पूछ लो, देर मत करना। जल्दी से अब की बार मैं मुड़ के देखूं तो वो डाउट तुम्हारा लिख के आ जाना चाहिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे डाउट के लिए रुकूं, है ना। जल्दी से डाउट पूछ लो। चौथा सुमित्रा नंदन पंत। अब बेटा मैं लिखवा रहा हूं केवल इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, जैसे 1969 में दिया गया था फिराक गोरखपुरी को, फिराक गोरखपुरी को, इनकी पुस्तक का नाम था गुल ए नगमा, गुल ए नगमा। 1969 में किसको दिया गया? फिराक गोरखपुरी। पुस्तक का नाम क्या है? गुल ए नगमा। अब कोई पूछे कि भाषा कौन सी थी, तो बेटा उर्दू ही तो होगी। कौन सी भाषा थी? उर्दू। कभी भी दे देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी डेट पर दिया जाता है, किसी भी डेट पर दे देते हैं, कभी भी मन में आई जाओ। सर जी 58 अवार्ड हैं तो 64 लोग को कैसे मिला है? कई बार 2-2 लोगों को दिया है, जैसे इस बार 2 लोगों को दिया। तो जो 2 लोगों को अवार्ड दिया जाता है तो 11 लाख रुपए की रकम 2 लोगों में बंट जाती है, एक को 5.5 लाख रुपए, एक को 5.5 लाख रुपए। ठीक है। जैसे तुम्हारी मम्मी तुम्हें 2 गिलास दूध के दे, तो एक आदमी को 2 बार मिल गया, तो कितने गिलास दिए? 2 गिलास। लेकिन आदमी कितना? 2 बार, है ना। नहीं नहीं, भारत रत्न 53 लोगों को दिया जा चुका है, वो बात याद रखनी। वो लोग हैं, 53 लोगों को दिया जा चुका है भारत रत्न, वो अलग बात है। ठीक है। तो ये गुल ए नगमा 1969 किसको? बेटा गुल ए नगमा। इसके बाद है आपका, इसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर 1972। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, और इनकी पुस्तक का नाम है उर्वशी, उर्वशी ओ उर्वशी, उर्वशी उर्वशी, है ना, हिंदी के लिए। इनका क्या ही बताऊं आप लोगों को। राम धारी सिंह दिनकर,
उर्वशी। हिंदी। कौन सा भैया? हिंदी। बेटा एक जरूरी सूचना बता रहा हूं आपको, उसको ध्यान से सुनना। अगर आपको एग्जाम और अच्छे से और जल्दी क्वालिफाई करना है, मतलब तीव्र गति से, तो सवेरे 6 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है सरकारी नौकरी विद कुमार सर नाम के यूट्यूब चैनल पर। किसकी आती है बेटा? सरकारी नौकरी विद कुमार सर यूट्यूब चैनल पर सवेरे 6 बजे क्लास आती है करंट अफेयर की। सभी बच्चे उसमें आके जुड़ जाया करें, सभी बच्चे उसमें आके जुड़ जाया करें, क्योंकि अगर आपको जल्दी सिलेक्शन लेना है और अपनी चीजों को और क्वालिफाई और क्लेरिफाई करना है, तो इस क्लास का हर रोज नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, है ना। ये क्लास रोज सवेरे 6 बजे, ठीक है। क्या है भाई? हाँ, हिंदी में पढ़ाता हूं, ये बात तो है, क्योंकि उसमें यूट्यूब पर चलता है तो जल्दी जल्दी करवाने पड़ते हैं। तो सरकारी नौकरी विद कुमार सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सवेरे 6 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, इसमें आ जाया करो। बेटा क्या गलत बताया है? कौन है ये लड़का? अजय सैनी। क्या गलत बताया बेटा? बताना जल्दी, क्या गलत बताया है? इसमें करंट अफेयर कराऊंगा 1-1.5 साल का कंटिन्यू, लेकिन उसमें रेगुलर होता है। ठीक है, तो YouTube का PDF भी मिलता है, उसकी बात कल करेंगे सवेरे। तो रामधारी सिंह दिनकर 1972 और प्रथम महिला, प्रथम महिला बेटा, ये तो अलग राइटिंग से लिखो, कई बार पूछा जाता है, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है। प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला कौन है जिनको यह पुरस्कार दिया गया है? तो बेटा आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी पहली महिला थी जिनको यह पुरस्कार दिया गया था, और यह बांग्ला लेखिका हैं। कौन सी लेखिका हैं? बांग्ला। और बांग्ला लेखिका होने के परिणाम स्वरूप इनकी जो कृति है, इनकी जो बुक है, बुक का नाम है प्रथम प्रतिश्रुति। प्रथम प्रतिश्रुति। बेटा जी यहां तक अगर आपने लिख लिया हो तो एक बार थम्स अप कर दो, जिससे कि मैं आगे बढ़ जाऊं। इनको ये लगभग 11वां दिया गया था, है ना। जल्दी से थम्स अप कर देना। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा, इनको कब दिया गया? तो 1976 में दिया गया। कब दिया गया बेटा? 90। हाँ देख लो, मैंने कहा था नबील अहमद ने पूछ लिया ना। मुझे पता है आप बच्चों की फितरत, कोई कोई रह जाता है तो उसको फिर मैं लिख देता हूं बाद में, है ना। तो ये पहला 1976 में दिया गया था, बांग्ला की लेखिका है। अगला देखिए मेरे बच्चों, अज्ञेय 1978। अज्ञेय कितनी नावों में कितने बार? कितनी नावों में कितने बार? कितनी नावों में कितने बार किसको दिया गया था? अज्ञेय को। इस पुस्तक के लिए अज्ञेय कितनी नावों में कितने बार? कितनी नावों में कितने बार? और ये हिंदी की किताब थी, हिंदी की किताब थी इनकी। दिया कब गया? 1978 में। इसके अलावा अमृता प्रीतम 1981। अमृता प्रीतम कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास।
और अगर आपको लगता है कि आपको इससे भी ज्यादा डिटेल और डीप में स्टैटिक जीके पढ़नी है, तो स्टैटिक जीके का एक स्पेशल बैच है एप्लीकेशन पर, केवल 119 रुपया फीस है उसकी, 119, और उसकी लगभग 15 16 17 क्लास हो चुकी हैं लगभग, उसको आप जाके परचेज कर सकते हैं। अच्छा, रोशनी त्रिपाठी की पहली क्लास है। अरे सुमित्रा नंदन पंत पुरुष है, महिला थोड़ी है। सुमित्रा नंदन पंत पुरुष है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय। अजय सैनी, तेरा आज के बाद एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया जाएगा, आज के बाद एक सिंगल कमेंट नहीं उठाया जाएगा तेरा। तू कमेंट करता रहेगा, अब तेरी सजा यही है, तुझे श्राप दिया जाता है कि आज के बाद तेरा एक सिंगल कमेंट नहीं उठाया जाएगा। मैंने इस लड़के का नाम इस क्लास में आज अंतिम बार लिया है। नाइनटी 81 अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम, कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास। इसके बाद आपसे पूछेगा महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ कब दिया गया। इसके अगले ही साल 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया यामा नामक कृति के लिए हिंदी में। 1982 महादेवी वर्मा, यामा नाम की कृति है और हिंदी में यह पुरस्कार दिया गया था हिंदी के राइटर को। ठीक है, अगला है बेटे कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती, तो याद रखो जिंदगी नामा। जिंदगी नामा हिंदी है 2017 में। हिंदी है 2017 में। कृष्णा सोबती जिंदगी नामा हिंदी में दिया गया था बेटा 2017 में, है ना। और बेटा फिर इसके बाद दिए गए, आपसे कहे कि 55वां किसको दिया गया, ये पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूं। 19 अक्कीथम नाम का एक आदमी है, अक्कीथम। अक्कीथम को दिया गया 2019 में। अक्कीथम को मलयालम में, मलयालम अक्कीथम मलयालम के लिए दिया गया 56वां पुरस्कार नीलमणि फूकन। नीलमणि फूकन 2020 में दिया गया। असमिया लेखक हैं। नीलमणि फूकन 2020 असमिया लेखक हैं।
असमीज लेखक हैं। 57वां पुरस्कार 2021 में दिया गया दामोदर मावजी। दामोदर मावजी गोवा के लेखक हैं और इनकी भाषा का नाम है कोंकण। दामोदर गोवा कोंकण इनकी भाषा है। कोंकण इनकी भाषा है। दामोदर मावजी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूं आपको कि आप इनकी एक एक बुक लिख के लाएंगे घर से, और कल मैं आपसे बुकों के नाम पूछूंगा। अक्कीथम लेखक का ही नाम है, जैसे तुम्हारा नाम है ना कुंडू कुंदू, ऐसे अक्कीथम भी लेखक का नाम है ना। मैं ही 8 बजे की क्लास लेता, सवेरे 6 बजे की क्लास लेता हूं। ठीक है, सवेरे 6 बजे की। स्टैटिक जीके की क्लास भी मैं ही लेता हूं। ठीक है, ज्योग्राफी यहां पर थोड़ा सा हल्का करवाया जाएगा क्योंकि इसमें कम आता है। ठीक है मेरे बच्चे, अब आपको एक बार यह क्लास रिपीट कर करके देखनी है। एक होमवर्क और दे रहा हूं आपको कि इंग्लिश का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया। इंग्लिश का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया। नहीं बेटा, 2023-24 में नहीं दिए गए, क्योंकि यहां पर हुआ क्या था कि दिक्कत आ गई थी, कोरोना काल था। कोरोना काल की वजह से 2000 नहीं बेटा, तुम मतलब सीधे के सीधे आरोप लगा दो कि गलत पढ़ा रहे हो। अब सॉरी बोलने का कोई औचित्य नहीं बनता, तुम बोलते रहो सॉरी। अब मैं तुम्हारा नाम तक नहीं लूंगा दोस्त, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया खुल के, पर तुम घूमो मस्त गगन में, उड़ते उड़ते फिरते रहो। जिनको भरोसा है वो टॉप करेंगे, भरोसा नहीं है वो पानी में गोते खाएंगे। नाचो तुम, अब नाचो 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 करो दिल, नाचो नाचो माचो माचो। नालायक कहीं के। अमृता प्रीतम की लैंग्वेज, अरे बेटा पंजाबी लिख रही होगी। कागज ते कैनवास, पगला भी पहचान लेगा कि भैया कागज ते कैनवास पंजाबी होती है। कागज ते कैनवास पंजाबी। तुम नाचो। मेरी एक आदत है जो मैं पहली क्लास में बता चुका हूं बेटा, जो केवल अपना नाम लेने के लिए बोलता है कि मेरा नाम लो, उसका नाम जीवन में नहीं लूंगा। दूसरा, जो ज्यादा कमेंट करेगा उसका नाम कभी नहीं लूंगा, फिर चाहे तुम्हें कितना भी दिक्कत होता रहे। अंजू चौधरी अभिप्राय, हेमराज भारतीय, दीपक कुमार, मौसमी वर्मा, अनु कुमारी, तौहीद आलम जी नमस्कार, सलाम साहब, क्या हालचाल है। सुनैना गंगवार, मोहम्मद रेहान। तो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हैज बीन फिनिश्ड कंप्लीटली, भारत रत्न हैज बीन फिनिश्ड कंप्लीटली। एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, मजा आ जाएगा आपको। अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको स्टैटिक जीके का बैच चाहिए वो एप्लीकेशन पे जाके 119 रुपए का परचेज कर लो, लेट हो जाएंगे नहीं तो। हे माधव मेरा प्यारा बच्चा, दीक्षा मौर्य, इंद्रजीत राजकुमार, जाओ जी लो अपनी जिंदगी।